ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच खींचतान का नतीजा है कि इन प्राधिकरणों में अभी तक नियुक्ति नहीं हो पा रही है। गुटबाजी भी चल रही है और मनमर्जी भी चल रही है। देखिए, ये सभी संवैधानिक पद हैं और संवैधानिक पदों को संविधान के अनुसार भरना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री का पद हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, राज्यपाल का पद खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इसी तरह से ये जो प्राधिकरण हैं इनके पद भी खाली नहीं छोड़े जा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, विशेषकर ग्वालियर में पिछले 4-5 साल से, चाहे वह मेला प्राधिकरण हो, ग्वालियर विकास प्राधिकरण हो, साड़ा हो, सभी पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें कोई चेयरमैन नहीं है और इससे विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। और ग्वालियर में गुटबाजी इस समय चरम पर चल रही है। मैं सीधा कहूं तो नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में अक्सर बयानबाजी होती है। कल ही नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि जो सिंधिया जी को टारगेट करके कहा है, नाम नहीं लिया बस कि बस हमारी पार्टी में एक नेता ऐसे हैं जो ये करते रहते हैं, मैंने किया। तो दोनों की जो गुटबाजी है उसके कारण भी इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता कमल मागजनी का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और जल्द ही इन सभी पदों पर नियुक्तियां होने वाली है। खींचतान तो नहीं है, कांग्रेस को तो पता नहीं क्या दिखता है। वो अपने गिरेबान में झांके वो कहाँ पर हैं। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है तो इसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, जैसे मेरी जानकारी है। चूँकि नए प्रदेश अध्यक्ष हमको मिले हैं, वो लगातार संभागों के दौरे कर रहे हैं। ग्वालियर भी आए थे वो। जब संभागों के दौरे पूरे हो जाएंगे तो इस पर बैठ के विचार विमर्श होगा। अच्छे योग्य कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता की प्रतिभा के हिसाब से काम मिलेगा। और कोशिश ये है संगठन की और सरकार की कि हर अच्छे कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता को काम मिले, हर हाथ को काम मिले, क्योंकि नियुक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कार्यकर्ता भी इस प्रतीक्षा में है कि उनको काम मिले, कोई प्रशासनिक उनको अनुभव मिले। तो निश्चित तौर पर संगठन और सरकार की ये मंशा भी है कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियाँ हो जाएं और मुझे लगता है कि तैयारियां लगभग पूर्ण है। 1-आध महीने में सारी नियुक्तियां हो जाएंगी। हालांकि ग्वालियर और चंबल की सियासत पर करीबी नजर रखने वाले स्थानीय पत्रकार देवश्री माली भी कांग्रेस के आरोपों को एक हद तक सही ठहरा रहे हैं। देवश्री माली की माने तो बीजेपी में काफी अंतर्द्वंद है, जिसकी वजह से यहाँ के प्राधिकरणों में नियुक्तियां नहीं हो पा रही। अभी जो एक समस्या आ गई वो आ गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता भी आए। अगर हम पिछले टेन्योर की देखेंगे तो जितने भी मध्य प्रदेश स्तर के निगम मंडल थे उनमें ज़्यादातर में, केवल कुछ को छोड़ दें, बरुआ जी को छोड़ दें या दतिया का एक था, ज़्यादातर पर सिंधिया के लोग काबिज थे। स्वाभाविक है कि सिंधिया अपने लोगों को यहाँ एडजस्ट कराने के लिए क्लेम कर रहे होंगे, करेंगे। और बीजेपी आज की स्थिति में जहाँ तक मैं देखता हूँ, अपने नेता, उनके रोज नेताओं का जो रुझान है वो किसी भी आदमी को एडजस्ट करने की स्थिति में नहीं है, ना उनकी मंशा है। तो अब ये जो अंतर्द्वंद है, इस अंतर्द्वंद के कारण पार्टी को निगम मंडलों में नियुक्ति करना बहुत ही कठिन हो रहा है। जो मेरे पास जानकारी है, जल्दी ही 3 लोगों की नियुक्ति होने वाली है, उस पर सहमति हुई है। लेकिन वो जो है उसके अलग कारण है, राजनीतिक कारण है, ना कि जो है आपसी सामने। दरअसल ग्वालियर विकास प्राधिकरण में कमलनाथ सरकार आने के बाद से अब तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। ग्वालियर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण में भी लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। प्राधिकरण में अपने अपने लोगों को पद दिलाने के लिए इस क्षेत्र के दिग्गज नेता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।